अगर कोई हमारी त्रुटि निकाल करके और हमारे सामने रखता है तो ये तो सरकार को चाहिए कि हमारी गलती को ले आके उजागर करता है, हमको नॉलेज में देता है, तो सरकार का हित का काम करता है। तो चाहे वो अंजुम हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, या कोई भी मीडिया के जो लोग उठा रहे हैं, सरकार के कमियों को उजागर करती है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती है, कहाँ त्रुटि है, उसको हम सुधार करें। देखिए, पुराना जमाना अब खत्म हुआ है। ये सोशल मीडिया जब से आया है तब से आँख नाक कान जो है सब लोग जो है सबकी जो तरीका तौर तरीका जो है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ पानी पी रहा है, कौन कहाँ बाथरूम जा रहा है, कौन कहाँ दुकान जा रहा है, कौन कहाँ किस दुकान में जा रहा है, किस ऑफिस में जा रहा है, ये सारा सोशल मीडिया इसको कवर कर रही है। लोकतंत्र का चौथा खामा अखबार और मीडिया के जो लोग होते हैं, तो उसका आज़ादी रहना चाहिए। सच्चाई को रखने वाला जो मीडिया होगा उसको हर जनता स्वीकार करेगी, हर जनता उसको फेवर करेगी। तो लेकिन जो सच्चाई को नहीं उजागर करेगा, खाली सरकार के पक्ष की बात करेगा, तो इसमें बू आती है और लोग इसको गलत नज़रिया से देखते हैं कि ये खाली सरकार की प्रशंसा करता है, सरकार का बुराई का एक भी नज़र नहीं दिखाता है। मीडिया नहीं सुधर पा रहा है ना, ये बड़े बड़े कंपनियां मीडिया के जो है, तो एक एक आदमी का तनख्वाह जानते हैं कितना है? 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़। बाप रे भाई, इतना तनख्वाह जा रहा है, तो यही तो गलत हो रहा है। तो क्या कंपनी के यही तो पक्ष लेने वाली बात हो जा रही है। अच्छा, यही तो पक्ष लेने की बात, सरकार का हर गलती का वो पर्दा डालने का काम मीडिया कर रहा है। जो पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, जैसे जेडीयू है, जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, तो ये जो पार्टियां हैं, अगर पार्टियां के लोग अगर कहते हैं कि हम सीएम बन सकते हैं, हम सीएम बनने वाले हैं, या सीएम के उम्मीदवार हैं, तो वो माना जा सकता है। लेकिन रोड पर चलते हुए लोग जिनका ना पूंजी है, ना पगार है, ना खीड़ी है, ना मुड़ी है, ना आता है, ना पता है, कोई जानता भी नहीं है कि कौन पार्टी में है, कौन पार्टी में नहीं है, और वो अपने आप को जनता में कंपनी के माध्यम से चिलवा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, आवे दो फलानवा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता देगा भी। अब रोड छाप लोग चिल्लाते रहते हैं, रोज दिन हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, लगता है कि दाल भात का कौर है, बनाना है, चोखा चटनी डाल के खा के चल देना है, ऐसा मतलब समझ रहा है। इस तरह का भूल नहीं करना चाहिए, गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। मुख्यमंत्री का गरिमा है। कोई बोलता है कि चिराग पासवान बनेंगे, कोई बोलता है कि कौन पत्रकार है वो बनेगा, कौन बनेगा, ये इस तरह का भाषा चल रहा है। तो जिनका पूंजी पगहा कहीं स्थान नहीं है, आता पता नहीं है, वो भी इस तरह का भाषा बोलते हैं। तो इस भाषा से बचना चाहिए, हमारा तो यही मानना है। नहीं क्या, जैसे जनगणना कर दिया, इतिहास में पहला राज्य है कि जनगणना इन्होंने किया, पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, पहला राज्य है। तो काम तो इन्होंने मैंने अद्भुत काम किया है, अजूबा काम किया है नीतीश जी ने, ऐसा नहीं है। ये दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदक, हमारे साथ साधु यादव हैं। इनसे जानते हैं जिस तरह से सोशल मीडिया के सभी पत्रकारों पे ईडी सीबीआई के छापे लगते हैं, घर पे, ऑफिस पे, और सभी पत्रकार को फंडिंग का सबसे बड़ा आरोप है। इससे पहले देखा गया कि न्यूज़ क्लिक के पत्रकार पे फंडिंग का बड़ा आरोप लगा, वहीं अभिसार शर्मा को अंदर कर दिया गया। तो तमाम इन सभी मुद्दों पे इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर इनकी क्या राय है सोशल मीडिया के पत्रकार को लेकर, और देश की राजनीति के बारे में भी इनसे जानते हैं आखिर इनकी क्या राय है। जितने सोशल मीडिया पे मतलब एक्टिव हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जितने कर रहे हैं, जैसे रवीश कुमार हुआ, अभिसार शर्मा हुआ, अजीत अंजुम हुआ, तमाम पे ईडी और सीबीआई के घर पे रेड लग रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भी अगर थोड़ा सा बोलते हैं तो बोलना तो सरकार के फायदा का चीज होता है। अगर कोई हमारी त्रुटि निकाल करके और हमारे सामने रखता है, तो ये तो सरकार को चाहिए कि हमारी गलती को ले आके उजागर करता है, हमको नॉलेज में देता है, तो सरकार का हित का काम करता है। तो चाहे वो अंजुम हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, या कोई भी मीडिया के जो लोग उठा रहे हैं, तो सरकार के हित की बात करते हैं। अगर विरोध में बोलते हैं तो सरकार के हित में, विपक्ष बोलती है, सरकार के कमियों को उजागर करती है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती है, कहाँ त्रुटि है, उसको हम सुधार करें। लेकिन सभी डरा सहमा है, क्या किस दिशा में जा रही है सोशल मीडिया? देखिए, पुराना जमाना अब खत्म हुआ है। ये सोशल मीडिया जब से आया है तब से आँख नाक कान जो है सब लोग जो है सबकी जो तरीका तौर तरीका जो है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ पानी पी रहा है, कौन कहाँ बाथरूम जा रहा है, कौन कहाँ दुकान जा रहा है, कौन कहाँ किस दुकान में जा रहा है, किस ऑफिस में जा रहा है, ये सारा सोशल मीडिया इसको कवर कर रही है, दिखा रही है। तो इस तरह का मर्यादा खत्म हो रहा है।
हाल ही में सर न्यूज क्लिक पे आप सुने होंगे, पेपर में सभी जगह पे न्यूज क्लिक पे हमला हुआ, उसके मतलब पत्रकार को अंदर कर। लोकतंत्र का चौथा खामा अखबार और मीडिया के जो लोग होते हैं, तो उसका आज़ादी रहना चाहिए। तो क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस को बांधने की कोशिश की जा रही है क्या? तो जो लोग बांध रहे हैं उन लोगों से ना पूछिए, जी जो लोग बांध रहे हैं उन लोगों से पूछिए। बहुत लोग बोलता है गोदी मीडिया हो गया है, बहुत लोग ही बोलता है अंड भंड सब चलते रहता है, हम लोग भी देखते हैं। लेकिन सच्चाई को रखने वाला जो मीडिया होगा उसको हर जनता स्वीकार करेगी, हर जनता उसको फेवर करेगी। लेकिन जो सच्चाई को नहीं उजागर करेगा, खाली सरकार के पक्ष की बात करेगा, तो इसमें बू आती है और लोग इसको गलत नजरिया से देखते हैं कि ये खाली सरकार की प्रशंसा करता है, सरकार का बुराई का एक भी नजर नहीं दिखाता है। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, तो क्या इस चौथे स्तंभ को बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कुछ अपना? देखिए, मीडिया को अपने आप में जो है सुधार करना चाहिए। मीडिया अपने आप में सुधर जाएगा तो ये सब चीज आने और बोलने का कोई मतलब जरूरत नहीं रहेगा। मीडिया खाली सुधर जाए अपने आप में तो सब किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे सुधरेगा? सुधार कैसे होगा? मीडिया नहीं सुधर पा रहा है ना। ये बड़े बड़े कंपनियां मीडिया के जो है, तो एक एक आदमी का तनख्वाह जानते हैं कितना है? 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़। बाप रे भाई, इतना तनख्वाह जा रहा है। तो यही तो गलत हो रहा है। तो क्या कंपनी के यही तो पक्ष लेने वाली बात हो जा रही है। अच्छा, यही तो पक्ष लेने की बात, सरकार का हर गलती का वो पर्दा डालने का काम मीडिया कर दे रहा है। तो क्या दबाव में सारा पत्रकार जो है नेशनल का सब दबाव में रहते हैं क्या? तो इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब तो यही हुआ। जिसे से देखा गया था सुधीर चौधरी को भी एक मतलब अरेस्ट किया गया था इससे पहले, तो क्या कहेंगे? तो वही ना कह रहे हैं कि मीडिया अगर आप सुधर जाती है, अपने आप में सुधार कर लेती है, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। मीडिया अपने आचरण में सुधार ला दे, एक पक्षीय काम नहीं करे, जनता के सवाल को दोनों बात रखे, विपक्ष का भी बात रखे और सरकार का भी बात रखे, तब जाकर के मीडिया सही काम करेगा, तब जाकर मीडिया के लोग पक्ष की बात करेंगे। सर, तो किसके दबाव में रहता है मीडिया? आखिर किसके दबाव? मीडिया के बाद अब हम कैसे, मीडिया ने बताया कि कौन दबाव कर रहा है, सरकार दबाव दे रही है कि कौन दे रही है दबाव। एक सवाल था सर, जब जिस समय टमाटर महंगे हो गए थे तो सुधीर चौधरी ने बोला कि टाइम्स नाउ के न्यूज पे कि टमाटर महंगे हो क्या कहेंगे, तो स्मृति ईरानी ने जवाब दिया था कि आप जेल गए थे तो कैसा लगा, वैसा फील। तो वो अवाक हो गया। मतलब ये बोलने का मतलब नीचा दिखाने की बात हो गया ना जी, कि सुधीर चौधरी जेल गए तो इनको हम डेमोरलाइज कर रहे हैं बोल के, इसलिए सही बात उठाए होंगे, तो ये इस पर मिर्ची लगा होगा तो बोल दिए होंगे। अच्छा, यही बात है और क्या बात है। इसी को तो हम कह रहे हैं कि मीडिया खुद सुधर जाए और दूसरे लोग मीडिया पर उंगली नहीं उठाए, और मीडिया अपने आप काम करना शुरू कर दे तो कोई नहीं कुछ बोलेगा। हाल ही में अभिसार शर्मा को भी छापा लगा था, घर पे छापा, वो ईडी के हिरासत में थे, तो क्या कहेंगे? अभिसार शर्मा बहुत अच्छा आदमी हम जानते हैं, वो पक्ष का भी बढ़िया से सवाल उठाते हैं और विपक्ष का भी सवाल बढ़िया से उठाते हैं और जनता का भी सवाल बढ़िया से उठाते हैं। जो देश में अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी बाखूबी और बढ़िया तरीका से वो सवाल रखते हैं अभिसार शर्मा। फंडिंग का आरोप था, विदेशों से फंडिंग का बड़ा आरोप था। अरे भाई, तो इतना बड़ा जो कंपनियां खोल रखा है, जो संस्था चला रखा है, तो सब लोग अपना एक एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं जी, तो इसमें बुराई क्या है? उसमें अब सरकार को देखना चाहिए कि सही है कि गलती है, ये सरकार करती है। तो जिस तरह से देखा जाता है कि बिहार देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वहीं जो है सरकार का दबाव है कि विकास की नदियां बह रही है, तो क्या विकास या फिर महंगाई या बेरोजगारी है देश में? देखिए, नौजवान सब भटक रहे हैं जी, देश के नौजवान भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है जी, और नौकरियां नहीं मिल रही है। पहले नौकरियां मिलती थी जी, और लोग खुशहाल होते थे, बाल बच्चा, एक आदमी परिवार में 10 आदमी अगर है परिवार में, एक आदमी नौकरी में है तो वो 10 आदमी खुशहाल रहते थे। लेकिन अब तो 10 आदमी बेरोजगार हैं एक परिवार में, कोई रोजगार में नहीं है। तो ये सुधार करना चाहिए और इसको मैं यही मानता हूं कि रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए सरकार को। सर, जिस तरह से चल रहा है कि जातीय जनगणना, उससे पहले ये भी इम्पोर्टेंट था कि जातीय जनगणना से पहले कि कितने लोग एक परिवार में, कितने लोग विकास है, कितने लोग जो रोजगार में जिससे परिवार चलता है, उसका जनगणना होना चाहिए। वो तो देखिए, आर्थिक नीति जो बना है ना, आर्थिक नीति में वही उसी के लिए जो है जनगणना न हुआ जाती है कि अब आर्थिक का पैमाना चलेगा, जमीन का पैमाना चलेगा कि कितने लोगों का परिवार है, कितना बेरोजगार है, कितना, वो सब सर्वे में आएगा, पता चल जाएगा जी। तो इस तरह का देखा जा रहा है कि जितने विपक्ष के नेता हैं सर, उस सब पे ईडी का, जैसे ममता बनर्जी का भतीजा, उन पे भी ईडी का हमले हुए। हम कह रहे हैं ना कि अगर हम सुधर जाएंगे जी,
तो सब सुधर जाएगा। जी, तो जिस तरह से अभी दावा किया जा रहा है 5 राज्यों में इलेक्शन है, कहते हैं कि सब के सब बीजेपी ही जीतने वाली है, तो क्या जीतेंगे क्या? नहीं, सब पार्टियां तो कहती हैं जी, जो भी पार्टियां वो कहती है कि हम हारते हैं। जी। जब कहेगी कि हम हारेंगे तो फिर लड़ेगी काय के लिए? तो इसलिए हर पार्टी कहती है कि हम जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हारने के लिए लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, जनता के मुद्दे पर लड़ रही है, जनता के विकास के लिए लड़ रही है, जनता को हिफाजत करने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो ये कोई भी पार्टी अपना कहेगी कि हम हार रहे हैं, तो हार रहे हैं तो फिर कौन जाएगा पार्टी में लड़ने? इसलिए हर पार्टी बोलती है कि हम जीत रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी दावे करते हैं कि 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो क्या वाकई में है क्या? निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं वो भी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। वो कभी सुने हैं कभी कि हम खड़ा हैं हारने के लिए? जी। तो इस तरह का कोई भाषा नहीं बोलता है कोई भी। सब लोग बोलता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। जी, जिस तरह से बिहार में छोटे बड़े सभी नेता उठते हैं, उठ खड़े होते हैं, कहते हैं कि हम सीएम का कैंडिडेट, हम सीएम का कैंडिडेट, तो क्या सभी सीएम बन जाएंगे क्या बिहार? जी, जो पार्टियां हैं जैसे आरजेडी है, जैसे जेडीयू है, जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, तो ये जो पार्टियां हैं, अगर पार्टियां के लोग अगर कहते हैं कि हम सीएम बन सकते हैं, हम सीएम बनने वाले हैं या सीएम के उम्मीदवार हैं, तो वो माना जा सकता है। लेकिन रोड पर चलते हुए लोग जिनका ना पूंजी है, ना पगहा है, ना खेड़ी है, ना मूड़ी है, ना आता है, ना पता है, कोई जानता भी नहीं है कि कौन पार्टी में है, कौन पार्टी में नहीं है, और वो अपने आप को जनता में कंपनी के माध्यम से चिलवा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, आवे दो फलानवा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता देगा बिहार को। मैं समझाना चाहता हूँ कि इसके लिए पार्टियां हैं, पहले जिनको बनना है वो पार्टी बनाए, संगठन करे, चुनाव लड़े, और फिर जब वो जीत के आएंगे तो पार्टी उनकी चयन करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। ये सारा प्रोसेस है, सिस्टम है। अब रोड छाप लोग चिल्लाते रहते हैं रोज दिन, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो आपका बात जो उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं कि ऐसा मैंने मुख्यमंत्री को इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुर्सी को प्रधानमंत्री ऐसा है कि लग रहा है कि सब सीएम ही बन जाएंगे। हाँ, लगता है कि दाल भात का कौर है, बनाना है, चोखा चटनी डाल के खा के चल देना है, ऐसा मतलब समझ रहा है। इस तरह का भूल नहीं करना चाहिए, गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। मुख्यमंत्री का गरिमा है। अब हम सुनते रहते हैं, कोई बोलता है कि चिराग पासवान बनेंगे, कोई बोलता है कि कौन पत्रकार है वो बनेगा, कौन बनेगा, ये इस तरह का भाषा चल रहा है। तो जिनका पूंजी पगहा कहीं स्थान नहीं है, अता पता नहीं है, वो भी इस तरह का भाषा बोलते हैं। तो इस भाषा से बचना चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि पार्टियां बोले, आरजेडी बोले, जदयू बोले, कांग्रेस बोले, और जो भी पार्टियां हैं बोल सकती है, क्योंकि वो लड़ेगी, जीत के आएगा, एमएलए बनेगा, तब ना मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस तरह का भाषा को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये गलत बात है। ये गलत परंपरा का शुरुआत हो रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो रहा है या जो पूछने वाले जो एंकर घूमते हैं रोड पर वो गलत पूछ रहे हैं। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। सर जी, एक टाइम था जिस समय बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थे तो कहते थे सुशासन सुशासन, नीतीश कुमार हट गए तो कहते हैं क्या मतलब दल बदलू, जंगल राज शुरू हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बता रहे हैं, ये मनगढ़ंत कहानी को बंद करना चाहिए। आज ये 18 बरस में पहुंच गया, 19 बरस में पहुंच गए हैं जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और 19 बरस के शासन अभी मैंने 18-19 बरस पूजने जा रहा है। तो इन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। जिससे जनगणना कर दिया, इतिहास में पहला राज्य है कि जातीय जनगणना, अपने दावे से पहले मैंने पहला राज्य है बिहार की जनगणना इन्होंने किया। पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, पहला राज्य है। तो काम तो इन्होंने मैंने अद्भुत काम किया है, अजूबा काम किया है नीतीश जी ने, ऐसा नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों, हर सवाल का जवाब दिया और बताया आखिरकार कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से देश में चल रहा है। तो क्या 2024 इलेक्शन से पहले सभी पत्रकार के साथ इस तरह का होने वाला है? तो आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें और हमें बताएं। धन्यवाद।